दादा के अर्थी के साथ साथ पोता ने कराया ऑर्केस्ट्रा के डांस। दादाजी के मरने के बाद में जो है पोता ने ऑर्केस्ट्रा का साटा करता है और ऑर्केस्ट्रा मंगाता है, ऑर्केस्ट्रा का डांस कराता है। उनका कहना यह है कि हमारे दादाजी जो है भाई बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा का शौकीन थे और ऑर्केस्ट्रा बहुत ज़्यादा देखते थे। जब हमको शांति मिला, बाबा बोले थे। अब ये बताइए, उनका शौक ही था ऑर्केस्ट्रा देखना, इसलिए हमने अंतिम संस्कार के लिए ऑर्केस्ट्रा करा दिया, डीजे बांध दिया, ताकि उनका आत्मा को शांति मिल सके। जब उनके अर्थी के साथ हम ऑर्केस्ट्रा कराएंगे तो हमारे दादाजी का जो है भाई मतलब कि उनके आत्मा के शांति मिलेगा। और आत्मा के शांति के लिए जो है अपने दादाजी के अर्थी के साथ साथ जो है उनके पोता जो है ऑर्केस्ट्रा कराता है और ऑर्केस्ट्रा में जो है भोजपुरी गाने का डिमांड करता है। चुप रहो, चुप रहो। क्या हिंदी गाना बजाओ, चल मर्द भोजपुरी बजाओ कि हमारे दादाजी जो है भोजपुरी गाना बहुत ज़्यादा देखते थे और भोजपुरी गाने का डिमांड करता है कि भोजपुरी गाना बजाओ। ताकि उनका कहना यह है कि कहीं भी ऑर्केस्ट्रा देखने जाते थे हमारे दादा, अगर हिंदी गाना बज जाता था वहाँ पे झगड़ा कर लेते हैं, कितना तो FIR हो भी गया है हमारे दादा के ऊपर। तो ये उनके पोता कहना है और हम जब ऑर्केस्ट्रा कराएंगे हमारे दादाजी खुश होंगे तो उनके आत्मा के शांति मिलेगा, हमारे दादाजी जो है स्वर्ग में जाएंगे। ये उनके पोता का कहना है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कहने हैं। ये बात कितना साफ सुथरा है आप लोग समझ सकते हैं कि इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा। उनके पोता का कहना यह भी है कि भाई जिस लड़की को वो पसंद करते थे, यानी कि कोई भी ऑर्केस्ट्रा कहीं भी देखते जाते हैं और ऑर्केस्ट्रा जौन ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, जिस लड़की को ज़्यादा पसंद करते हैं उस लड़की को ज़्यादा नचवाते थे और फरमाइश दे देकर वही लड़की के हम साटा किए हैं और उसी लड़की को बुला करके उनके अर्थी के साथ साथ जो है हम नचवाने का काम करते हैं। क्योंकि उस लड़की के जब हम साटा करने गए थे तो उस लड़की के घर में जो है दुख में आगे खाना खिला सकता था, दुख में क्यों नहीं ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध कर उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। वही हम लोग की शादी था, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा पैसा दे करके उस लड़की को जो है हम अपने मतलब कि दादाजी के अर्थी में लाने का काम किए। ये उनका कहना है कि भाई परंपरा है और हमारे दादाजी का जो भी शौक है उनके शौक हम पूरा करेंगे और इससे समाज पर क्या फ़र्क पड़ता है ये हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई हम अपने दादाजी के लिए कुछ भी किए हैं, अपने दादाजी के लिए किए हैं, चाहे पैसा कितना भी खर्चा हो जाए इससे हमारे फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे चाहे जितना भी पैसा खर्चा हो जाए भाई हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दादाजी का जो भी शौक था ये शौक जो है उनके मरने के बाद में जो है हम पूरा करेंगे। दादाजी मरने से पहले भी बोले हुए थे कि भाई हम जब मर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद में जो है भाई वो शहनाई वाला बाजा नहीं, हमको ऑर्केस्ट्रा बांध देना। पोता ने उनके कहना के एकदम सत्य साबित किया और ना समाज के डर, समाज के लाज देखते हुए छोड़ते हुए अपने दादाजी के मरने के अपने दादाजी के अर्थी के साथ साथ जो है ऑर्केस्ट्रा बजवाने का काम करता है और ऑर्केस्ट्रा बजवाता है और कुछ बीच बीच में जो है कुछ देर में रोता भी है, कुछ देर में डांस भी करता है और मस्ती में उनको लेकर के जाता है। जहाँ अर्थी वहाँ पे मतलब कि जलाया जा रहा था वहाँ पे जो एक जब ऑर्केस्ट्रा बज रहा था दूसरी तरफ जो है दादाजी का अर्थी जो और हमारे बाबा थे वो नाच ऑर्केस्ट्रा का बहुत बड़ा फैन थे, जल रहा था। तो ये उनके पोते का कहना है और हमारे दादाजी को बोलूँ इससे करेंगे, ऐसे ऐसे परंपरा करेंगे तो हमारे दादाजी को जो है भाई क्या बोलते हैं स्वर्ग में जाएंगे, हमारे दादाजी का आत्मा का शांति मिलेगा। ये उनके पोते का कहना है। ये भाई इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा, आप लोग क्या सोचते हैं अपना गाना का सबसे ज्यादा वो दीवाना थे। जितना हम लोग दीवाना नहीं ना उतना वो दीवाना थे। अगर हिंदी कहीं पे बच जाता था वो झगड़ा कर लेते थे, मार कर लेते थे, 2-4 मुकदमा तो उनके केस हो गया था इसी के मामला को लेकर। अब कई बार हम लोग तो उनको छुड़ाने लेकर चले मतलब जेल से मतलब बाहर लाने के लिए चले गए थे। राय कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। आप लोग इस बात को कितना सही है और कितना गलत है आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइएगा। और इसके ये भाई साहब के बातों से आप लोग कितना सहमत है कि भाई कहाँ तक ये सही है कि अपने दादा के अर्थी के साथ साथ जो है ऑर्केस्ट्रा बजवाते हैं और ऑर्केस्ट्रा बजवाने का काम करते हैं। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है अपना राय कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।